राजस्थान में महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। दोनों ही दुष्कर्म के मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार को 2 महीने हो गए और 2 महीने में रिकॉर्ड तोड़ रेप के मामले राजस्थान में निकलकर सामने आए हैं। 883 रेप के केस राजस्थान में निकलकर सामने आए बीते 2 महीने में, और सबसे ज़्यादा रेप के केस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर संभाग में निकलकर सामने आए। 140 केस रेप के भरतपुर संभाग में निकलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अब भजनलाल सरकार को घेरने में लगे हैं। 80 दिन से ज्यादा होगा आज सरकार बने, कोई चमत्कार दिखियो, कोई काम दिखियो, कोई योजना दिखी, कोई भली बात दिखी, के बात करता, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अपराध हो गया। 5 साल तक कोई राग लपाता नहीं। आखिरी में देश का प्रधानमंत्री जी आएगा, केंद्र का नेता आएगा, अमित शाह जी आएगा, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाषण टिकाया और भाई जी राजनोट लियो। मैं केवल 2 महीना को आंकड़ों बताऊं, थाने थे सोचियो और राज बने बाद में मुख्यमंत्री जी के शपथ लिया बाद की बात बता रहे हूँ। आपने प्रदेश में रेप की घटना 883 रेप की घटना भरतपुर से मुख्यमंत्री जी को गृह जिला है। केवल भरतपुर जिले में 146 रेप की घटना, बलात्कार की घटना और हत्या की घटना 229 हत्या की घटना और अपहरण की घटना 950 अपहरण की घटना। वो एक नमूनो है, वो तो है अपराध को नमूनो। अब आ जाओ असली बात, पेपर लीक गए, पेपर लीक हो गयो, पेपर लीक हो गो, वो थारो कुण केड़ो बटे तो मैं पकड़ियो के प्रतियोगी परीक्षा को पेपर लीक हो गो, दोबारा कराऊंगा, सही कराऊंगा, न्याय मिलना चाहिए, सही बच्चा जगह मेहनत करे, भी को सिलेक्शन होना चाहिए। थारे तो बीएससी बीकॉम का ही होगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के मायने होगा तो नहीं होगा, और एनसीसी के मायने भर्ती वहां पर कोई नौकरी को नहीं, बीको जो एग्जाम हो बीको भी पेपर लीक होगो। और थारे जगह मोदी जी, अमित शाह जी के बाद में जगह योगी जी है ना, बुलडोजर चला हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां के बटे पुलिस को पेपर 90-95 लाख लोग नौकरी दी को पुलिस को पेपर लीक हो गो। आपा कड़ो कानून बनायो और आपा हर बार कह रहा कि राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश की समस्या है, इनके ऊपर कानून देश का लोकसभा के मायने राज्यसभा में केंद्र की सरकार बनाना चाहिए। केंद्र की सरकार ने वह नहीं बनायो, आपा बनायो कड़ो कानून, आजीवन कारावास, और वह लोकसभा के मायने बनायो तो अब क्यों बनाए भाई? अगर पेपर लीक राजस्थान में वार कटे, देश में कटे हुआ ही नहीं, तो फिर जरूरत के पड़ेगी भी पेपर लीक का कानून बना बाकी, और वो भी 1 साल से लेकर 10 साल। पेज छोड़ दियो, पेज आपके भाई के लिए, आपके साथियों के लिए पेज छोड़ दियो कि माफाड़े कानून के तहत पेपर लीक करो तो जज 1 साल की भी सजा दे सके, 10 की भी दे सके। और आपने के मायने है कि आजीवन देवे को अगर प्रमाणित होगो तो आजीवन कारावास की सजा। वो फर्क है आपने कहा। दरअसल महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला लंबे समय से दोनों ही पार्टियां उठाने में लगी है। जब विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी विपक्ष में थी, तब लगातार महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर कांग्रेस को घेरने में लगी थी, और बीजेपी का उस समय आरोप था कि राजस्थान अपराध के मामले में नंबर 1 पर आ गया है। कांग्रेस सरकार सोई हुई है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरे राज्यों से अपराधी राजस्थान में शरण ले रहे हैं और कांग्रेस के मंत्री ही इनको शरण दे रहे हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे, लेकिन राजस्थान की परिपाटी है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभाली। अब कुर्सी संभाले 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। अब पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी पर आरोप लगाने में लगे हैं। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। प्रागपुरा की घटना का भी जिक्र किया गया, जिस तरह दुष्कर्म पीड़िता के साथ आरोपी जेल से छूटने के बाद हमला करता है, लहूलुहान हालत में जयपुर रेफर किया जाता है। उसके बाद अलवर के एक निजी अस्पताल में
पीड़ित महिला मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म किया जाता है। ऐसी ही अलग अलग घटना राजस्थान के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आई, जिसके बाद पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में पर्ची सरकार है, पर्ची से ही काम होते हैं, जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती है तब तक कोई काम नहीं होते हैं। राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है, इस अपराध के मुद्दे को लेकर ही विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आंदोलन किया था, लेकिन अब बीजेपी के राज में ही लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सब मामलों को लेकर बीजेपी का तर्क है कि पहले राजस्थान अपराध के ग्राफ में नंबर 1 पर आ गया था, लेकिन भजनलाल सरकार के राज में, यूं कहें कि बीजेपी के राज में अब जो है अंकुश लग रहे हैं। हालांकि जो है बीजेपी के नेताओं का कहना है कि परागपुरा की घटना को लेकर भी कमेटी बना दी गई, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। हम यानी कि बीजेपी का कहना है कि हम जो है राजस्थान में अपराध को अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, पुलिस भी त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपराध के मुद्दे को, महिला उत्पीड़न के मामले को भुनाने की कोशिश जो है कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है, महिला उत्पीड़न दुष्कर्म के मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव को देखते ही दोनों ही पार्टियां आक्रामक हो गई है, अब इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।